हेलो एंड वेलकम ऑल टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। सो इस वीडियो में हम लोग सीसैट 2024 को कैसे अप्रोच करें और कैसे बिना फेल हुए बिना रिस्क के पास करें। 2020 तक तो जो सीसैट की स्ट्रेटजी थी पर्टिकुलरली वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, जिसमें कुछ मैथ्स के अगर 14 टॉपिक्स हैं लेट्स एग्जांपल के लिए, तो उसमें से 7-8 जो हमको पसंद है वो कर लिए अच्छे से, पीवाईक्यू कर लिया और मॉक्स लगा लिए। अब लेट्स से 7-8 मॉक्स लगा लिए, इतना इनफ होता था सीसैट के लिए। बट आफ्टर 2023 ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई हैं। जैसा कि हमने देखा इस बार जो प्रीलिम्स निकला है बच्चों का, वो उनका मतलब कहा जा रहा है कि जिनका मैथ्स अच्छा है लक बेसिस पे निकला। ये बहुत सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को ऐसे सोर्सेज बताऊंगा और क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां हुई हैं, उनसे आप इसको देखिए सीखिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के बाद आप इजीली 2024 का पेपर क्रैक कर पाओगे। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि मैं अभी बता देता हूँ। सरप्राइज़ ये है कि आप लोगों को लेक्चर्स में बताऊंगा कहाँ से करने हैं, उनके नोट्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ, बट ये है कि मैं उनका लिंक नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को यहीं पे समझा दूंगा कहाँ से करना है। जो मुदित जैन सर हैं, ही इज़ एन IRS ऑफिसर और उन्होंने 125 एस्पायरेंट्स के साथ सर्वे किया जिनका यूपीएससी 2023 क्लियर हुआ है। तो उन्होंने उनसे जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि आपका बैकग्राउंड है सीसेट में या नहीं, या आपने क्या सोर्स फॉलो किया है, या क्या मॉक टेस्ट आपने लिया है, क्या आपने पीवाईक्यू करे थे, क्या आपने कोचिंग करी है, अगर आपने कोचिंग करी है तो कोचिंग का नाम बताइए, ऑन एवरेज आप कितना टाइम देते थे इस पर। तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछे थे। मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखा सकता हूँ, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा आप लोग समझ नहीं पाओगे। बस मैं इतना समझा देता हूँ, समझ नहीं पाओगे इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उसमें घोज पोच सा हो रखा है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इसमें इनपुट दे दिया, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। सो देखो, 125 स्टूडेंट्स ने जो रिस्पांस दिया है उसके बेसिस पे 92% लोग कह रहे हैं कि मैंने पीवाईक्यू किया है। पीवाईक्यू का मतलब समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करके गए हैं। सिर्फ 8% कह रहे हैं हमने नहीं किया है। उसके बाद 125 में से जब पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड था सीसेट में, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर 2023, इसको याद रखना, 65.6% कह रहे हैं हाँ। देख रहे हो, दिस इज बाय लक, बट ये चीज़ें तो आती थी। तो यहाँ पे जहाँ इनको 65 लोगों का बैकग्राउंड था सीसेट में, मतलब मैथ्स में, उनका क्लियर हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने जीएस के लिए प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि उसकी कट ऑफ डाउन जा रही है, बट ये तो क्वालिफाइंग था, तो इनका तो उसमें बैकग्राउंड था। जिनका नहीं था बैकग्राउंड 34.4%, इनका लक भी काम कर गया, इनकी नॉलेज भी काम कर गई। उसके बाद क्या आपने कोचिंग क्लासेस करी हैं, जिसमें से 85% लोग कह रहे हैं हमने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं करी हैं सीसेट के लिए। मतलब जो पेड कोर्स होते हैं हम गए, हमने ऑफलाइन पे किया, ऑनलाइन पे किया, ऐसा कुछ नहीं किया। बट वही 14.4% कह रहे हैं हमने करी है। अभी के लिए सिर्फ डाटा समझो, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दे, प्लीज़ आप डाटा समझ के ही उसकी बात माने, क्या सही है क्या गलत है। आगे देखो, ये एक्सेल शीट का लिंक है, जब मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, आप वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो अब जो उनसे लर्निंग मिली, जो रिस्पॉन्सेज थे वो कुछ ऐसे थे। देखो 125 आउट ऑफ 43 का कोई बैकग्राउंड सीसेट में नहीं था। 2024 में एस्पायरेंट्स नॉट हैविंग बैकग्राउंड इन सीसेट शुड स्पेसिफिकली रीड स्ट्रेटेजी ऑफ दीज गाइज इन अबव मेंशन्ड एक्सेल फाइल। तो उनका कहने का मतलब है आप एक्सेल फाइल में जाइए, वहाँ पे समझिए। उसी काम को मैंने आपको यहाँ पे आसान किया, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो जो अभी हमने चार्ट देखा बेसिकली उसी को यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो, सोर्सेज क्या है। प्लीज़, मैं एज अ फ्रेंड मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत छोड़ना, मत इग्नोर करना। बेशक 1-2 टेस्ट सीरीज कम लगा लेना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गॉड है, किंग मेकर है, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। चाहे वो जीएस हो, मतलब प्रीलिम्स का GS 1 हो, चाहे सीसेट हो, चाहे मेंस हो, चाहे ऑप्शनल हो, कुछ भी हो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे करके जाओ, आने ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट। पहले जो था 7-8 मॉक टेस्ट लगा लेते थे, हो जाता था। मेरी आप सबको ये राय है, इस बार आप लोग जैसे विजन आईएएस हो गया, फॉरम आईएएस हो गया, आईएएस बाबा, और भी जो कोचिंग आपको लगता है कि ये वाजीराम, इनसाइट आईएएस, ये अच्छा कंटेंट देते हैं, आप लोग उनके 2-2, 3-3 सॉल्व करेंगे। इस बार जैसे आप 2023 लेवल की मैथ्स ये लोग देंगे, 100% है। बट याद रखना, कोई भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेगा, न कर सकता है, ना आज तक किया है। तो उनके अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, वो लोग डिफ़िकल्ट बनाएंगे, ये 100% श्योर रहना, वो डिफ़िकल्ट बनाएंगे आपको। उसी अगर आपने उसे क्रैक कर लिया ना, प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप यूपीएससी का पेपर क्रैक कर लोगे, सीसैट का भी, जीएस का भी। बस यूपीएससी अपने रंग ना दिखाए तो। इसलिए जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उन पे आपकी जो पकड़ होनी चाहिए ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बहुत अच्छी, कि ये तो आता ही है। कंटेंट पढ़े कहाँ से, वीडियो के लेक्चर्स कहाँ से एक्सेस करें। हमारे पास तो इतने हम प्रिविलेज नहीं है कि हम मनी देकर कोर्स कर पाएँ। तो देखो, यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ, जैसे ओनली आईएएस है, अमित गर्ग सर का है, एडिट ऐप है, एड सारथी है, यूपीएससी प्रेप है, यूपीएससी एंड शून्य है, विजन आईएएस। इन सब के जो लेक्चर्स हैं, या तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, वरना मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप भेजी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से इनके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री। तो अभी तो सीसेट को एक्सेस करने की नीड नहीं है, वेट करो आप 1-2 महीने, अभी इनके नए सीसेट के कोर्सेज आएंगे, और जैसे ही आएंगे टेलीग्राम पे वो लोग डाल देते हैं। वहाँ से आप लोग, जब आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर इनके पेड कोर्सेज को फ्री डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। और बुक्स जो बच्चों ने मेंशन करी वो अरिहंत एंड अंजिस्ट, बट आप इनको फॉलो मत करना, ये काफ़ी बल्कि बुक्स हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप क्लासेस करोगे वहाँ पे वो आपको मॉडल आंसर देंगे, उनको सॉल्व करो। विजन आईएएस, फॉरम आईएएस, इन सब की टेस्ट सीरीज़ लगाओ, पीवाईक्यू ज़रूर करो। इतने से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अच्छा, पढ़ना स्टार्ट कब करें? इन 6 महीनों में तो हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर प्रीलिम्स की करेंगे, तो हम सीसेट की कब करें? तो जो जिनका 2023 प्रीलिम्स निकला है, इवन मैंने खुद ने मेरा मैथ्स बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं है, और मैं तो मैथ्स में इतना वीक हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट मैंने सीसेट जैन में स्टार्ट किया था, और ये मेरा लक है। मेरे को नहीं है नॉलेज इतनी मैथ्स की, ये मेरा लक है, मेरी किस्मत है कि मेरा सीसेट क्वालिफाई हो गया। कैसे मुझे नहीं पता, बट हो गया। क्यों लक हो गया? इस वजह से स्टडी आवर्स उन्होंने बोला कि हम 2-3 महीने पहले से पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको एक बात क्लियर करके चलूँ, जैसे ही सीसेट का कोर्स आ जाए आप लोग स्टार्ट करो, सीसेट को डेली 1 घंटा दो, प्रैक्टिस करो। और मेरी बात हमेशा याद रखना, प्लीज़ प्लीज़, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस रोज करो। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इतना पैनिक हो गया था मुझे एग्जामिनेशन हॉल में, मुझे रीजनिंग के इजी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे एक टाइम पे, तो मैं बहुत पैनिक हो गया था, बट ठीक है, एडजस्ट हो गया था वो। व्हाट टू डू? ट्राई एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और इग्नोर तो आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं कि अगर मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ ABCD सुनाओ, तो आपको उसको माइंड में भी लाने की जरूरत नहीं, आप सुना दोगे। क्यों? क्योंकि आपके टंग पे है, तो इनके जो कॉन्सेप्ट है ना आपके टंग पे होने चाहिए। देखो जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था उससे मैंने यही सीखा है कि अगर 1 घंटे में मैंने 25 क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है, सेम मुदित जैन सर का भी यही है, और मेरे साथ भी सेम चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर 1 घंटे में ना मैंने 25-30 क्वेश्चन नहीं कर लिए ना, तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 घंटा जो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, उसमें मैं क्या करूँगा, क्योंकि आगे टफ क्वेश्चन बचते हैं। हम स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे टफ बचते हैं तो हो नहीं पाता है। उस चक्कर में जो हमें आता है ना वो भी गलत होता है। इसलिए मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में देना। आप देखो 1 आवर में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, 30+ जाने की कोशिश करो, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा उससे। क्योंकि अगर आपने इधर 30 कर लिए और उधर 1 घंटे में आपने अगर 15, या मैं मान के चलता हूँ आपने 15 की, तब भी आप 45 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके अगर 10
या 11 भी गलत हो गया तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। रीज़न इसके बिहाइंड क्या है? रीज़न यही है कि आपने काम माइंड से सॉल्व किया है। ज़्यादा करने के चक्कर में ना ज़्यादा गलत ना हो जाए, एक्यूरेसी अच्छी रहे। एक्यूरेसी इन द सेंस कि अगर 15 कर रहे हो तो कोशिश करो कि 10 या 11 ठीक रहे, सिर्फ 3-4 ही गलत रहे। और PYQ तो आपको मल्टीपल टाइम्स, यहाँ देखो सॉल्व PYQ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बट पेपर वाइज आई मीन टेक 2 आवर्स सॉल्व फुल पेपर, और फुल पेपर ही सॉल्व करना है आपको। एक इस स्लाइड को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों का एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि क्या PYQ रिपीट होते हैं? ऑफ कोर्स हर साल 5 से 6 से 7 रिपीट होते हैं, उसी बेसिस पर आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी तो सेम ही उठ के आ जाते हैं, कभी कभी उसी बेसिस पे आ जाते हैं। तो अगर आप वो करके जाते हो ना तो आपके पास बहुत हाई चांसेस है कि आप सॉल्व करोगे बहुत आराम से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये तो स्ट्रेटजी बताएगी इस स्लाइड में कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये आप पढ़ना, मैं इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, मॉक्स रिपीटेड PYQs in their questions which helped me. Above all, it gave me the power to maintain calmness. I gave all the mocks at Forum-IS test center every Sunday. Every Sunday का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, संडे को आपका UPSC का एग्ज़ाम होता है। कब होता है? CSET का, ठीक है। टाइमिंग, उसी टाइमिंग पे जाकर, उसी टाइम पे, उसी जो समर होती है ना, मतलब आपको गर्मी लग रही है, आप अभी भी GS का पेपर देकर आए हो, आपको टेंशन हो रही है, उसके बाद आप CSET दे रहे हो, ये सब बहुत अलग लेवल आपको फील करना पड़ेगा। जब तक आप उसमें अपने बॉडी को 2-3 बार डालोगे नहीं ना, वो UPSC में आप नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, कम से कम 10, 12, 13, 14, 15 जितने हो सकें उतने क्वेश्चन इसी एनवायरनमेंट में दो। पढ़ो, संडे को जाओ, टेस्ट दो अपने सेंटर पर। यहाँ पे सेंटर पे तो AC वगैरह होते हैं, बट इट्स ओके, आप इतना कर लो वो भी बहुत होगा। देखो, ये स्लाइड है, समझाई गई है कि कैसे मैंने 30 to 35 क्वेश्चन किए, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, ये सब इसको आप पढ़ लेना। इसको पढ़ने में फिर से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस इसलिए है कि जब मैं PDF डालूँ तो आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। मॉक टेस्ट हेल्प ओनली इन द टाइम मैनेजमेंट। देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। मॉक टेस्ट सिर्फ एक चीज़ में मदद करते हैं, किसमें? टाइम मैनेजमेंट में। अच्छा, अब आते हैं फिर मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस का कोई मतलब रोल नहीं है। क्यों नहीं है यार? आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास, आपको पता चल रहा है हाँ कैसे मैं क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन UPSC देगा। अगर UPSC का दिमाग नहीं फिरा तो भाई फिर गया, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, उसी लेवल पर आता है। हाँ, थोड़ा सा देखो, कई बार तो लो होता है, इस बार हाई हो गया, तो ये दोनों मान के चलना, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, पैनिक नहीं होना है। देखो क्या लिखा है, मॉक टेस्ट, थर्ड पॉइंट, मॉक टेस्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट गुड स्पेशली फॉर द इंग्लिश सेक्शन. Newspaper reading helps. PYQs are very very important along with conceptual clarity regarding math portions. Please don't take CSAT casually. ये मत सोचना क्वालिफाई है now. CSAT is more tough than GS1. तो जो प्रीलिम्स का पेपर है GS का, उससे भी ज़्यादा टफ हो गया है, प्लीज़ इसलिए इसे ऐसे ही मत लेना और मॉक टेस्ट लगाओ, PYQs लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जो 2022 तक का डाटा है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, 30 के अंडर ही आते हैं, मतलब अगर 80 क्वेश्चन जो होते हैं CSAT में, उसमें 30 तो आते हैं हमारे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन से, 27 हो जाते हैं, कभी 25, कभी 30, ऐसे ही रहता है। उसके बाद क्वांट में, मतलब मैथ वाले पोर्शन में 35, 36, 40 इतने आते हैं। अब यहीं से 2020 का ही डाटा लो, इसके नीचे मत जाओ। लॉजिकल रीजनिंग में 18, 17, 15, मतलब मिनिमम 15, मैक्सिमम 18 जा रहा है। अगर आप ये दोनों कर लो तब भी आपका क्लियर हो सकता है, पर एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए, इसलिए आपको ये मैथ वाला पोर्शन करना ही पड़ेगा, कोई भी अल्टरनेटिव इसका नहीं है। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पार्ट। मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए एंड दिस इज़ द रीज़न कि 2022 में 28 कॉम्प्रिहेंशन थे और मेरे 24 ठीक हैं। मतलब आप सोच लो 4 ही मेरे रॉन्ग हैं। कितना ज़्यादा मैंने इस पर प्रेशर दिया था। लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पैनिक में मैं भले मैं नहीं कर पाया था, बट मैंने जब करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने इसमें एफर्ट पुट किया था, तो ये हुआ मेरे से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इतना मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था उस लेवल का, जैसा पहले पूछते थे मेरे मॉक में आते थे 90, 92 ऐसे मार्क्स आते थे, बट वहाँ पे ना मेरे से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ये हुए हैं, मेरे को कुछ नहीं आता था मैथ्स में, स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज वहाँ पे क्या था, लक। ठीक है, देखो दिस इज द सिलेबस,
कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में आपको ये पढ़ना होता है। देखो क्या क्या आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके एक एक इनकी वीडियो देख के प्रिपेयर करना है। अपना सीसेट का अलग से नोट्स बनाना, किसी के नोट्स पर मत रिलाई करना। डाटा इंटरप्रिटेशन से ये चीज़ें आती हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी होता है। आप एक वीडियो में आपको रेफर करने के लिए बोलूँगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, स्टडी IQ पे है। एक बार कर लोगे ना, हमेशा ये एकदम परफेक्ट जाएगा आपका 110%। आप, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे। ईजी आते हैं इनके क्वेश्चन। देखो, बेसिक न्यूमरेसी से, बेसिकली मैथ्स वाले से, नंबर सिस्टम से ऑलमोस्ट एवरी ईयर 5, 6, 7 क्वेश्चन आते ही हैं। LCM HCF भी इंपॉर्टेंट है, पर इन सबको आप जब पढ़ोगे ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे और UPSC का फेवरेट है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस बार तो काफ़ी चीज़ें टफ आई थी। ये सारे एक एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। अगर इसमें 30 टॉपिक्स है ना, तो मिनिमम आपको 20 टॉपिक्स तो आने ही चाहिए, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो कम पूछे गए हैं उनको छोड़ो, कोई बात नहीं, बट जो ज़्यादा पूछे गए हैं उनको करो। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, आप मार्क कर लो, नंबर सिस्टम, LCM HCF, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर थ्योरम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, यहाँ पे वर्क एंड वेजेस, एलिजेशन एंड मिक्सचर्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये वो क्वेश्चन है जो, ये वो टॉपिक्स हैं जो आने ही चाहिए, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 14,000 प्लस क्लियर्ड प्रीलिम्स 2023, क्योंकि उनका लक उनके साथ था, उनकी नॉलेज भी उनके पास थी। ठीक है, दोनों चीज़ों का रोल है। ये है 2023 तक का एनालाइज पूरा। अगर आप देखो तो 37 मैथ से आया है, बेसिक न्यूमरेसी वगैरह से। ठीक है, 28 वहीं पे आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और 15 मतलब रीजनिंग से। ये तीनों टॉपिक आप देखो। अगर आप देखो ना, रीजनिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट, मैं मानता हूँ इसमें रीजनिंग इजी होता है। थोड़ा सा आप अप्लाई करोगे ना, आप सॉल्व हो जाता है। तो 15 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग से और 28 आए थे इंग्लिश से। अगर आप सोचने बैठो तो अगर आप ये दोनों भी अच्छे से करके जाओ ना, तब भी आप सीसेट क्लियर कर सकते हो। बट अगर आप ये करके नहीं गए ना, डेफिनेटली फेल। बिकॉज इतना ज़्यादा हम वहाँ पैनिक्ड होते हैं, क्या होगा, एक साल हमने इतना पढ़ा है कि हम इनको रॉन्ग करने लग जाते हैं। और इस फियर को आपको भगाना है अपने कोचिंग सेंटर में जाके। और जो जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, वो अपने घर में किसी रूम में अपने, या कहीं भी बैठ के उसी माहौल में उतने ही टाइम पर पेपर अटेंड करो। ठीक है, कोचिंग यही बाहर जाके राजेंद्र नगर से ऑर्डर करके टेस्ट मंगा लो। मैं PDF उनकी शेयर कर दिया करूँगा, आएगा तो। मैथ्स के अगर आप कर लेते हो 37 आउट ऑफ, अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लेते हो, 15 आउट ऑफ अगर आप 10 सही करते हो, और यहाँ पे 28 आउट ऑफ 24 ठीक करते हो, तो 34 क्वेश्चन, और 15 आउट ऑफ आप, मैं मानता हूँ 10 ठीक करते हो, 44 क्वेश्चन आप ठीक करते हो। बाकी आप कितने, आपने अगर 54 किए, 57 किए, आप गलत भी कर देते हो ना, सिलेक्शन डन है 100%। तो इसीलिए मैंने ये डाटाज आपको दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से एनालाइज करो। देखो, ट्रस्ट मी, जस्ट वर्क हार्ड। और ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है जितना लग रहा है। अब ये मत सोचना कि ये तो ऐसे ही कह रहा है कुछ भी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप इन स्लाइड्स पे ट्रस्ट करिए, ये स्लाइड्स आप ही के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं, डाटा एनालाइज किया है, सोर्सेज क्या हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, कहाँ से पढ़ना है वो भी बताया है। वीडियोज़ आएंगी जब अपडेटेड 2024 के लिए, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको GS 1 से कोई भी वो है कि कैसा पेपर आया था, तो मेरा एक वीडियो है, हाउ आई क्लियर्ड UPSC प्रीलिम्स 2023, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और आप यहाँ से इनकी ये जो फाइल है, एक्सेल फाइल, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बट उसको एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत, मैंने पहले ही बताया, उसमें बहुत फालतू का डाटा दे रखा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसमें से जो मेरे को मिला, जैसा सर ने डाल रखा था, मैंने उस हिसाब से उसे यहाँ पे एडिट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।